जमीन के नीचे? हाँ, मुझे लगता है वो लाश जमीन के नीचे है। लेकिन तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकती हो? कुछ देर पहले जब वृंदा मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, तब उस औरत ने फिर से मुझे बचाया। उसी ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा और कहा कि अपनी नजर नीचे रखना, जैसे वो कहना चाह रही हो कि लाश को यहीं नीचे रखा गया है। फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी से ढूंढते हैं। देव, तू इस कोने में देख। अक्षय और अंजलि, तुम दोनों इधर देखो, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो लाश कहाँ दबी हुई है? जहाँ भी उस लाश को दफनाया गया होगा वो मिट्टी अभी भी नम होगी। ठीक है, जिसे भी लगे कि मिट्टी अभी अभी खोदी गई है वो सबको बता देगा। देव, तुम्हारे पास वो पानी है ना जो तुम्हें उस साधु ने बॉडी पर छिड़कने के लिए कहा था? हाँ, मैं वो पवित्र जल लेकर आया हूँ और मेरे पास केरोसिन भी है। हमें बस उस लाश को ढूंढना है और फिर हम अपना काम पूरा कर लेंगे। हरी अप गाइस, वी डोंट हैव टाइम। इसके बाद देव, अंजलि, शुभम और अक्षय उस लाश को ढूंढने लग जाते हैं। सभी के हाथ में रॉड थी जिसे जमीन पर मारकर वो लोग देख रहे थे कि जमीन में कौन से कोने को अभी अभी खोदा गया है। पता नहीं उन्होंने वो लाश कहाँ छुपाई होगी और मेरा लॉकेट कब तक मंदाकिनी को रोक पाएगा। हमें जल्द से जल्द मंदाकिनी की लाश को ढूंढना होगा। वो औरत भी ज्यादा समय तक वृंदा को नहीं रोक पाएगी। गाइस, आई थिंक आई गॉट इट। व्हाट? हाँ, सभी जल्दी आओ। शुभम, क्या मिला है तुझे? देखो, यहाँ की मिट्टी काफी नम है और इसे देखकर लग रहा है कि यहाँ अभी अभी खुदाई की गई थी। हो सकता है मंदाकिनी की लाश यहीं दफनाई गई हो। गाइस, हियर। क्या हुआ अंजलि? यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल वैसी ही है। लग रहा है किसी ने यहाँ पर भी खुदाई की है। हो सकता है लाश यहाँ हो। यार, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ की मिट्टी को अभी अभी खोदा गया है। ये उनकी चाल है। उन्होंने जानबूझकर सब तरफ की मिट्टी को ऐसा कर दिया है ताकि हम मंदाकिनी की लाश को ना ढूंढ पाए। यार, ये वृंदा तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। अब हम क्या करें? हमें किसी भी तरह मंदाकिनी की लाश को ढूंढना ही होगा। उसे खत्म किए बिना हम वापस नहीं जा सकते। तुम लोग कभी मेरी लाश को नहीं ढूंढ पाओगे। थोड़ी ही देर में वृंदा यहाँ आ जाएगी और आज ही तुम सबको खत्म कर देगी। यार, अब हम क्या करें? हम पूरे तहखाने को तो नहीं खोद सकते। दोस्तों, लाश यहाँ है। अंजलि, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? Because I can feel it. But how? I don't know. लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो लाश यही है। हमें यहाँ चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम यहाँ खोद कर देख लेते हैं। रुक जाओ, वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अब भी वक्त है। यहाँ से चले जाओ। आगे कुछ भी करके तुम अपनी मौत को दावत दोगे। यार, इस बुढ़िया की आत्मा देखकर तो मुझे भी लग रहा है कि लाश यहीं पर है। मुझे भी लगता है अंजलि इज राइट। सभी अंजलि के पास जाते हैं और उस जगह खोदने लगते हैं जहां अंजलि ने कहा था। ये कैसी आवाज थी? अंजलि सही थी, ये वही कॉफिन है। मंदाकिनी की लाश यही है। दूर रहो उससे, मैं तुम सबको मार दूंगी। गाइस, हरी अप, इसे जल्दी निकालो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें पहले इस कॉफिन को चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमें भटकाने के लिए इनकी कोई चाल हो। देव, अक्षय और शुभम
मिलकर उस बॉक्स को बाहर निकालते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। ये कोई चाल नहीं है, ये मंदाकिनी की ही लाश है। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे पता है। छोड़ दो उसे, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। देव जल्दी करो, मैं और एक पल के लिए भी इस आवाज को नहीं सुन सकता। बस एक बार मैं आजाद हो जाऊं, फिर तुम में से कोई कुछ भी सुनने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। देव, तुम्हारे पास वो पवित्र जल है ना? हाँ। जल्दी से उसे इस लाश पर डालो। शुभम, तुम कैरोसिन निकालो। देव जल की शीशी का ढक्कन खोलता है और फिर वो जल मंदाकिनी की लाश पर छिड़कने लगता है। जैसे ही देव वो जल मंदाकिनी पर छिड़कता है, मंदाकिनी दर्द से चीखने लगती है। शुभम, कैरोसिन मुझे दो। हाँ, ये लो। देव कैरोसिन की बोतल लेता है और उस लाश पर डाल देता है। जैसे ही देव अपनी पॉकेट से लाइटर निकालता है, उसे एक तेज धक्का लगता है और वो जोर से दीवार से जाकर टकराता है। तुमने क्या सोचा? तुम इतनी आसानी से मंदाकिनी को खत्म कर दोगे? मंदाकिनी को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं काफी समय से तुम सबको छोड़ती आ रही थी, लेकिन अब नहीं। आज मैं ये सब यही खत्म कर दूंगी। आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। तुम सबकी लाश भी मैं यही दफनाऊंगी। वृंदा, खत्म कर दे इन्हें। वृंदा तहखाने में लगी लैंप्स की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उन लैंप्स में लगे हुए कांच के नुकीले टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। वृंदा के एक इशारे पर कुछ टुकड़े तेजी से शुभम और अक्षय की तरफ बढ़ते हैं और उनके शरीर में धंस जाते हैं। दोनों अपनी जगह पर गिर जाते हैं। शुभम, अक्षय, तुम बस देखते जाओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त कैसे तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ेंगे। जैसे अभी मेरी माँ तड़प रही थी, वैसे ही अब ये तड़पेंगे। वृंदा फिर से अक्षय और शुभम की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और वो कांच के टुकड़े उनके शरीर में और भी अंदर धंसने लगते हैं। वृंदा, इन्हें छोड़ दो। इनकी कोई गलती नहीं है। मंदाकिनी को खत्म करने का प्लान मेरा था। मैं ही इन सबको अपने साथ ले आया। इनका तो हमसे कोई संबंध ही नहीं है। बोल तो तू सही रहा है, लेकिन जो भी हो, इन्होंने मेरी माँ को दर्द पहुंचाया है। अब इन्हें भी मरना होगा। मेरी बात मानो वृंदा, तुम मुझे चाहती हो, मैं तुम्हारा बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें इन तीनों को छोड़ना होगा। इन दोनों को तो मैं छोड़ भी दूं, लेकिन ये अंजलि, इसे मारने का तो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। ये कई बार मुझसे बच चुकी है, लेकिन आज नहीं। ठीक है वृंदा, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन इन दोनों को जाने दो। इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वृंदा अपना हाथ ऊपर उठाती है और बचे हुए कांच के टुकड़े अंजलि के शरीर में धंस जाते हैं। अंजलि भी अपनी जगह पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वृंदा, प्लीज अंजलि को छोड़ दो। तुम मुझे चाहती हो, मुझे मार दो और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इन सब में अंजलि की क्या गलती है? तुम ठीक कहते हो देव। मेरे देवराज, पहले तुम्हें अपना बना लेती हूँ। मेरा 100 साल का इंतजार आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद इन सबको आराम से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं बिल्कुल दर्द नहीं दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव,
देव तू यहां से जा, जा यहां से। वृंदा अपना हाथ ऊपर उठाती है और अचानक उसके हाथ में एक खंजर आ जाता है। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। अब हम एक हो जाएंगे देवराज। वृंदा वो खंजर उठा के देव को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आती है। वृंदा, मुझे बचा। वृंदा पीछे मुड़कर देखती है। मंदाकिनी दर्द से चीख रही थी और शुभम हाथ में लाइटर लिए खड़ा हुआ था। मंदाकिनी की लाश से धुआं निकल रहा था और वो कॉफिन बुरी तरह जल रहा था। अचानक अंजलि को होश आता है। वृंदा, हमारा साथ यही तक था। अब मेरा समय आ गया है। अब मुझे जाना होगा वृंदा, मेरी बच्ची। मैं जा रही हूँ, लेकिन हमारा अधूरा काम तुझे ही पूरा करना है। नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। तूने मुझसे वादा किया था। अचानक वृंदा की आत्मा चमकने लगती है और एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। तुम लोगों ने आज मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीनी है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। वृंदा की आंखें गुस्से में पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और वो उन सब की तरफ बढ़ने लगती है।